परिवार ने ग्राम जासवलपुर में कराने का एक मंड बनाया और परमात्मा आज उस संकल्प को पूरा कर रहा है। एक संयोग बनता है। तीन चीज ऐसी लिखी महापुरुषों ने जो संयोग से मिलती है। धन आपको भाग से मिल जाएगा, पद आपको भाग से मिल जाएगा, कोई प्रतिष्ठा आपको भाग से मिल जाएगी, पर तीन वस्तु ऐसी लिखी महात्मा ने, ये भाग से नहीं, ये संयोग से मिलती है। नंबर एक, परमात्मा। ये काय से मिलता है? संयोग से मिलता है। नंबर दो, मौत। ये काय से मिलती है? संयोग होता है साहब, एक कारण बनता है, एक योग बनता है। अपन कह नहीं कई बार फलाने जी फलानी जगह नहीं जाते तो ऐसो नहीं होता, पर कैसे नहीं होता? वो तो योग बना है। परमात्मा, मौत और भगवान की कथा, ये तीन चीज मनुष्य को संयोग से प्राप्त होती है। एक योग बनता है। आपने वो कथा सुनी होगी, जानकी रोज मंदिर में जाती थी दुर्गा पूजन करने के लिए, पर एक दिन कौन पहुंच गए? राम पहुंच गए। कि रोज राम जाते थे? राम रोज थोड़ी आए। एक दिन ऐसा योग बना कि वो मां जानकी दुर्गा पूजन करने के लिए आई, और उस समय वो गुरु के भी मन में आया, और गुरु विश्वामित्र ने कहा, जाओ राम लक्ष्मण पूजन के लिए पुष्प तोड़ लाओ। वो दोनों भाई उस पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने गए। उधर से मां जानकी पूजन के लिए आई। सखियों ने देखा, आके मां जानकी से कही, देवी ये पूजा वूजा बाद में करना, आज एक ऐसा योग बना है, इस पुष्प वाटिका में दो सुंदर राजकुमार आए, चलो। मां जानकी गई, और आपने कथा सुनी होगी, जैसे ही मां जानकी ने राम जी को देखा, उसी समय उस मां दुर्गा से प्रार्थना की, मां आज योग से राम के दर्शन हुए हैं, मां अगर तू कृपा कर दे तो ये योग संयोग में बदल जाए, और संयोग में अगर बदले तो जिस राम को मैंने आज देखा है वो राम मेरा पति हो जाए। योग बनेगा। आप भी बार बार जब कथा में मंदिर में माला लेके बैठोगे तब एक योग बनेगा। ऐसे ही थोड़ी है कि अपन आके बैठ गए और लोग कहते क्यों कथा में जाओ, क्यों माला फेरो। 39 साल जो 2.5 घंटे रोज माला करे, उसके जीवन में कहीं एक बार वो योग बनता है कि उसको उस परम तत्व की अनुभूति होती है। थोड़ा बहुत समय थोड़ी, कितना 39 साल, कितनी देर? 2.5 घंटा रोज बैठे, और फिर वो 2.5 घंटा माला लेके बैठे रहे, और बैठा रहे, और फिर उसके बाद जब वो 39 साल पूरा होने का समय आएगा, तब कहीं जाके एक आभा आएगी, और वो आभा नहीं, वो स्वयं परमात्मा होगा। इसलिए ये कथाओं में, ये मंदिर में आपसे निवेदन करते जाया करो, क्योंकि इस कलिकाल में
इस कली के दोष से अगर बचना है तो उसके केवल महापुरुषों ने दो उपाय लिखे। इस कलयुग के दोष से बचने के दो उपाय, एक परमात्मा का नाम कली के दोष से बचाएगा और दूसरा परमात्मा की कथा इस कलयुग के दोष से बचाएगी। इस युग की एक विशेषता है, इसमें दो चीज मनुष्य के अंदर बहुत तेजी से बढ़ती है। ये कलयुग दो वस्तु को बढ़ाता है और वो दो ही वस्तु बहुत खतरनाक है। महापुरुषों ने लिखा इसको। वो दो वस्तु कौन सी इस युग में जो बढ़ती है, और आप खुद प्रमाण देना, उस आपसे भी पूछे, किसी महापुरुष की पुस्तक से हमने पढ़ा, उन्होंने लिखा इस युग में एक तो मनुष्य के अंदर काम ज्यादा बढ़ता है और दूसरा मनुष्य के अंदर क्रोध ज्यादा बढ़ता है। मानते हो? क्या बढ़ रहा है? काम। पहले काम की उम्र महापुरुषों से सुना 15-16 साल की उम्र में वो काम शरीर में प्रवेश करता था, पर आज 8-9 साल की उम्र में वो काम प्रवेश करने लगा है। कितनी तेजी से बढ़ रहा है, कभी आप विचार तो करो। और क्रोध, आजकल तो सहन ही नहीं हो, जरा सहन नहीं हो साहब। कई तो वो डोसा के तवा जैसे रे, जरा पानी पटक्यो ना वहां उनमें से धुआं निकली। कितनी तेजी से वो क्रोध भड़क रहा है साहब, कितना तेज है। और इसको शांत करने का केवल एक उपाय है, जब भी काम बढ़े राम को पकड़ो, और जब भी क्रोध बढ़े तब राम को पकड़ो। शांत करें। काम शिव जी से भी नहीं संभला है साहब, इतना प्रबल वेग है काम का। काम शिव से भी नहीं संभल पाया है, पर महापुरुषों से सुना जब शिव से नहीं संभला फिर उसी शिव ने राम का सहारा लिया, और जब राम का सहारा लिया तो वही काम को महादेव ने भस्म कर दिया साहब। नहीं तो वो एक कथा आपने सुनी होगी, वो विश्व मोहिनी के दर्शन किए, शंकर जी भागे कि नहीं, पर बाद में कौन का सहारा लिया? उसी राम का सहारा। आपसे भी निवेदन करते हैं, आप राम का नाम जपो। इस युग में अपने घर में अगर शांति चाहते हो, अपने जीवन में शांति चाहते हो, तो उसका केवल एक ही उपाय है, ओ मनवारे राम नाम रस मेरे मनवारे राम नाम रस मेरे मनवारे राम नाम
क्योंकि काम और क्रोध ये दोनों जब बढ़ते हैं शरीर के अंदर, जब ये दो ही बढ़े तो ये केवल एक काम करते हैं कि मनुष्य की बुद्धि और विवेक दोनों को नष्ट कर देते हैं। क्रोध में भी आदमी को सूझगम थोड़ी पड़े, कई बोल रहे आप, उस समय क्या हो जाता है, मनुष्य का बुद्धि जो है, विवेक जो है, शून्य हो जाता है। और काम बढ़ा, वही बुद्धि और विवेक शून्य हो गया। पर जो राम जपेगा, काम भी बढ़े क्रोध भी बढ़े, पर अगर राम जप रहा है, भगवान का नाम जप रहा है, वो शांत करेगा। हमने एक प्रसंग पढ़ा था, स्वामी समर्थ